हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद मुशर्रफ है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास कंपोनेंट के बारे में। पिछली वीडियो में हमने फंक्शनल कंपोनेंट को देखा था। अगर आपने हमारे पिछले रिएक्ट के वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल में जाके रिएक्ट के प्लेलिस्ट को फॉलो करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कैन यू डिस्क्राइब अ क्लास कंपोनेंट इन रिएक्ट? अ क्लास कंपोनेंट इन रिएक्ट is a type of component written as a JavaScript class, offering more features like state management and life cycle methods compared to functional components. सबसे पहले चलिए समझते हैं कि क्लास कंपोनेंट क्या होता है। रिएक्ट में एक प्रकार का कंपोनेंट होता है जो जावास्क्रिप्ट क्लास के रूप में लिखा जाता है। इसमें स्टेट मैनेजमेंट और लाइफ साइकिल मेथड्स जैसी फीचर्स होती हैं, जिसको हम वीडियो के लास्ट में समझेंगे, जो इसे फंक्शनल कंपोनेंट्स के मुकाबले और भी पावरफुल बनाती हैं। लेकिन डेवलपर्स फंक्शनल कंपोनेंट का यूज ज्यादा करते हैं। क्लास कंपोनेंट्स में हमें रेंडर मेथड का इस्तेमाल करना होता है जो JSX को रिटर्न करता है। यही वो जगह है जहां आपका UI डिफाइंड होता है। अब हम रिएक्ट में क्लास कंपोनेंट कैसे बनाएं और उसे अपने ऐप में कैसे इस्तेमाल करें, ये सीखेंगे। स्टेप 1 में क्लास कंपोनेंट बनाना। सबसे पहले हम डेमो क्लास नाम की एक नई क्लास बनाएंगे। इस क्लास को हम कंपोनेंट से एक्सटेंड करेंगे जो कि रिएक्ट लाइब्रेरी से इंपोर्ट किया जाता है। देखिए, यहाँ हमने इंपोर्ट रिएक्ट कंपोनेंट फ्रॉम रिएक्ट लिखा है और फिर क्लास डेमो क्लास एक्सटेंड्स कंपोनेंट के साथ एक नया क्लास कंपोनेंट बनाया है। इसमें रेंडर मेथड का इस्तेमाल करके हमने H1 टैग में हेलो यूनिक IIT ये JSX रिटर्न किया है। इसके बाद हमने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट डेमो क्लास के साथ इस क्लास को एक्सपोर्ट किया ताकि इसे दूसरी जगहों पर भी इस्तेमाल किया जा सके। स्टेप 2 में app.js में कंपोनेंट का यूज। अब हम अपने ऐप की मेन फाइल जो कि app.js है, इसमें इस डेमो क्लास कंपोनेंट को इस्तेमाल करेंगे। यहाँ हमने सबसे पहले डेमो क्लास को इंपोर्ट किया है, इंपोर्ट डेमो क्लास फ्रॉम डेमो क्लास के साथ। फिर फंक्शन ऐप में हमने डेमो क्लास को JSX के रूप में जोड़ा है जो कि हमारे UI में दिखाई देगा। अब जब आप अपना रिएक्ट ऐप लोकल होस्ट पर रन करेंगे तो आपको H1 टैग हेलो यूनिक IIT ये मैसेज ब्राउजर में दिखाई देगा जो कि हमारे डेमो क्लास कंपोनेंट से आया है। तो दोस्तों, क्लास कंपोनेंट्स हमें कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस को आसानी से मैनेज करने की क्षमता देते हैं, खासकर जब हमें स्टेट और लाइफ साइकिल इवेंट्स को हैंडल करना हो। तो यह रिएक्ट के सबसे शक्तिशाली पहलुओं में से एक है। तो दोस्तों, आपने सीखा कि कैसे एक बेसिक रिएक्ट क्लास कंपोनेंट बनाया जाता है और उसे अपने रिएक्ट ऐप में कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट आर सम एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग क्लास कंपोनेंट्स ओवर फंक्शनल कंपोनेंट्स? क्लास कंपोनेंट्स इन रिएक्ट हैव सर्टेन एडवांटेजेस ओवर फंक्शनल कंपोनेंट्स, especially in scenarios involving more complex features and behaviors. क्लास कंपोनेंट्स के फंक्शनल कंपोनेंट्स पर कुछ फायदे। रिएक्ट में दोनों ही प्रकार के कंपोनेंट्स का अपना महत्व है, पर कुछ सिचुएशंस में क्लास कंपोनेंट्स ज्यादा फायदेमंद होते हैं। चलिए इन फायदों पर एक नजर डालते हैं। Here are some key advantages. First, life cycle methods. Access to important life cycle events. सबसे पहले बात करते हैं लाइफ साइकिल मेथड्स की। क्लास कंपोनेंट्स में हमें डिफरेंट लाइफ साइकिल इवेंट्स जैसे कि कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट डिड अपडेट और कंपोनेंट विल अनमाउंट तक पहुंच मिलती है। ये मेथड्स हमें उस समय कोड चलाने की कैपेबिलिटी देते हैं जब कंपोनेंट लोड हो रहा हो, अपडेट हो रहा हो या अनमाउंट हो रहा हो। नेक्स्ट पॉइंट, स्टेट मैनेजमेंट। स्ट्रेट फॉरवर्ड हैंडलिंग ऑफ कंपोनेंट स्टेट। क्लास कंपोनेंट्स में स्टेट का मैनेजमेंट सीधा और स्पष्ट होता है। हम दिस डॉट स्टेट का इस्तेमाल करके कंपोनेंट की स्टेट को मैनेज कर सकते हैं और दिस डॉट सेट स्टेट के जरिए स्टेट को अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कॉम्प्लेक्स UIs बेटर सूटेड फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स। कॉम्प्लेक्स UIs बड़े और जटिल UI कंपोनेंट्स के निर्माण के लिए क्लास कंपोनेंट्स अधिक सूटेबल होते हैं। इसकी वजह से कॉम्प्लेक्स फीचर्स और बिहेवियर्स को लागू करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, oops, familiarity. Familiar structure for those with an object-oriented programming background. जो लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बैकग्राउंड से आते हैं, उनके लिए क्लास कंपोनेंट्स की स्ट्रक्चर अधिक परिचित और समझने में आसान होती है। लास्ट पॉइंट, लेगेसी कोड, कंपैटिबिलिटी विद ओल्डर रिएक्ट प्रोजेक्ट्स।
पुराने रिएक्ट प्रोजेक्ट्स के साथ कंसिस्टेंसी के लिए क्लास कंपोनेंट्स आवश्यक हो सकते हैं, जिन्हें मौजूदा कोड बेस में नए फंक्शनल कंपोनेंट्स के साथ इंटीग्रेटेड करना पड़ सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, तो बने रहिए हमारे साथ। अगले वीडियो में हम देखेंगे कंपैरिजन ऑफ फंक्शनल एंड क्लास कंपोनेंट्स इन रिएक्ट के बारे में। तो दोस्तों, अगर कुछ पूछना हो या कोई डाउट हो तो कमेंट करें और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। थैंक यू सो मच।